नमस्कार, खुशामदीद और वेलकम। बातचीत पॉडकास्ट के माध्यम से मैं रोशनी आपके स्वागत के साथ साथ आपका शुक्रिया करती हूँ आपके स्नेह और प्रेम के लिए, जिससे प्रेरित होकर मैं आप सबकी ओर खींची चली आती हूँ। मुझे ये बात बड़ी रोचक लगती है कि हमारी दोस्ती उस स्तर तक पहुँच गई है जहाँ अपने आसपास हो रही अच्छी बुरी सब बातों को मैं आपसे बांटना चाहती हूँ। अपने ख्यालों के साथ साथ अपनी भावनाओं को, अपनी जद्दोजहद को आपके सामने रख देती हूँ। और कभी कभी जब हमारी मुलाकातों के बीच में अंतराल आ जाता है तो मेरे मन में खलबली सी मचने लगती है और मैं अपनी रोज़ाना की टाइट शेड्यूल में से भी कुछ समय चुराने की कोशिश करती हूँ कि कैसे भी करके आप सबसे एक मुलाकात हो जाए। जी, इसी खलबली के चलते मैं आज आपसे बड़ी आपाधापी में मिलने पहुंची हूँ और आज की हमारी बातचीत का मौजू भी है खलबली। इस शब्द के हम सब के लिए अलग अलग लेकिन बहुत सारे मायने हैं, जैसे हल्ला गुल्ला, शोर, घबराहट, भय, डर, और ये सब हमारी जिंदगी में शामिल रहते हैं अपने इन्हीं अनगिनत रूप और आकार में। एक तरोताजा उदाहरण इसका हम सब ने अभी अनुभव किया सामूहिक रूप से भारत और ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप फाइनल मैच के माध्यम से। क्या जोश, क्या उत्साह, क्या आकांक्षाएं, इन सब की खलबली से भरा हुआ था ये मैच। मुकाबले के फाइनल तक पहुंचने की खलबली तो थी ही, लेकिन उस दिन 8 घंटों में खलबली को उसके संपूर्ण रूप में हम सब ने अपनी आंखों के सामने साक्षी होते हुए देखा। वो अपने आप में अनूठा था। मैच की टिकट्स लेने की हड़बड़ी, स्टेडियम के बाहर का कोलाहल, मैच शुरू होने से पहले का शोरगुल, टॉस जीतने की हलचल, बैटिंग पे ना टिकने का क्षोभ, बॉलिंग अच्छी करें इसकी व्याकुलता, मैच हार ना जाए इसका भय, कोई चमत्कार हो जाए लास्ट ओवर में इसकी बेकरारी। हर आयाम और पहलू में खलबली का विस्तृत चित्रण देखने को मिला। बड़ा ही रोमांचकारी लेकिन कुछ हद तक निराशाजनक हादसा। क्या संडे था भाई। आइए अब बात करते हैं खलबली के बारे में। मेरा और खलबली का बड़ा पुराना और घनिष्ठ संबंध है। जब से मैंने होश संभाला, खलबली की उपस्थिति को अपने से दूर नहीं पाया। अगर ये मुझसे थोड़ा अंतर बनाती भी तो मैं खुद से खलबली मैडम को खींचकर अपने पास ले आती। स्कूल में कुछ ना कुछ खुराफात, घर पर पड़ोस के हम उम्र दोस्तों के साथ कुछ तोड़फोड़, कॉलेज में मुझे सदा गतिशील, ऑलवेज ऑन मूव कहकर बुलाया जाता था। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मेरा और खलबली का चोली दामन का साथ रहा। चलिए, ये तो रही बचपन की बात, लेकिन आजकल भी ऐसे समय से गुजर रही हूँ मैं और मेरा परिवार जहाँ हमें खलबली के विभिन्न अंदाजों से अक्सर रूबरू होना पड़ रहा है। मैं और मेरे पति जिस अवस्था में हैं, वो दौर है मिडिल एज कपल्स का, अपनी मेहनत और कोशिशों के फल को हासिल करने वाला दौर। बच्चों की शादी, उनके व्यावसायिक विकास, कुछ ऐसा ही अनुभव जैसा कि आपको सर्दियों में धूप सेकने पर मिलता है, शांत लहरों और ठंडी हवाओं के संगीत को सुनने वाला दौर। इन सब गतिविधियों की एक रोमांचक, एक आनंदित करने वाली खलबली होती है। वो खलबली जिसका आप बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं और जब आपका ऐसे अनुभव से आमना सामना होता है तो सुख की अनुभूति होती है। शादी ब्याह की तैयारी से जुड़ा आना जाना, बाजारों की भीड़ से कंधे बचाकर रास्ते में मिल रही चाट पकौड़े की तरफ चोर नजर से देखकर फिर अपना ध्यान लहंगे और अचकन की खरीदारी में लगाने वाली हलचल की तरफ फिर दौड़कर बढ़ना, ये हड़बड़ी भी कुछ कम रोचक नहीं होती। खासकर अगर आपकी वो लालच भरी नजर आपके बच्चों की नजर से टकरा जाए। वो झेप कुछ अलग ही अंदाज की होती है। अपने बेटे की शादी की तैयारी करते हुए कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। चांदनी चौक की गलियों में कपड़ों की दुकान तक पहुंचने से पहले बेडमी पूरी और मटर कुलचा की खुशबू ने हमें ऐसा घेरा कि अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए हम अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर हो गए। और होने वाले दूल्हा दुल्हन जो कि हमारा इंतजार कर रहे थे एक शानदार कपड़ों की दुकान पर, उन्हें भूलकर हम चल पड़े उस छोटी सी दुकान के सामने खड़े हुजूम का हिस्सा बनने, जहां स्वाद की खलबली मची हुई थी। यह खलबली किसको नहीं पसंद। इसका हिस्सा तो हम सब बड़े उत्साहित होकर बनते हैं। घर में त्योहार, समारोह, उत्सव, विवाह रूपी खलबली बड़ी दिलचस्प लगती है।
ये खलबली अपेक्षित होती है, जिसमें हम महिलाएं सपने संजोती हैं। इस खुशनुमा चहल पहल का हम इंतजार करती हैं पूरी तैयारी के साथ। इससे कुछ मिलती जुलती भावनाएं ही थी जब मेरी शादी हुई, उमंग और आशा की बौछार से भीगी हुई। ऐसी ही अवस्था आपके मन की भी हुई होगी। नए आरंभ, शुभ बदलाव जो खलबली लेकर आते हैं ना, वो जीवन में भय की जगह एक रोमांचकारी सिहरन को पैदा करती है, जो आपके उन्नति और विस्तार की ओर प्रेरित होती है। मुझे बहुत शौक था बदलाव का, नए अनुभवों का, क्योंकि ऐसे आपका सामना होता है नई और अनजानी संभावनाओं से। इनसे जुड़ा हुआ रोमांच मुझे बड़ा उत्साहित करता था। चाहे वो नए स्कूल में जाना था या कॉलेज में या नए शहर में, इस सब का शोरगुल, इन सब से जुड़ी झुंझुनाहट बड़ी रहस्यमयी लगती थी मुझे, जिनकी एक एक परत को हटाने का अनुभव अद्वितीय होता था। हालांकि ऐसे हर अनुभव का परिणाम भी उत्तम रहा हो, ऐसा नहीं हुआ है। बहुत बार ऐसी खलबली ने हमें ऐसे मुकाम पर भी लाकर खड़ा कर दिया जहां खुद से नजरें दो चार करके ये पूछना पड़ा कि इस विशेष खलबली से बचा जा सकता था। आपको बताती हूँ इसका एक उदाहरण। जब कुछ 3-4 वर्ष पहले हमने अपना शहर ही बदल लिया, ये सोचकर कि हम बच्चों के निकट हो जाएंगे, कुछ ज्यादा ही खलबली मोल ले ली हमने इस बदलाव के साथ, क्योंकि नई जगह और नए परिवेश में हम लोग उतनी सहजता से नहीं उतर पाए जितना कि अपेक्षित था। उम्र के इस चरण में तो अब विशेष रूप से किसी भी तरह की हड़बड़ी से डर लगता है। कभी कभी दोस्तों और परिवारजनों के मजाक और ठाके भी शोर लगने लगते हैं। ज्यादा खुश होने से भी डर लगता है। एक समभाव में ही रहना उचित लगता है अब। मेरी तरह आप में से भी बहुत सी ऐसी महिलाएं होंगी जिन्हें अपना साथ किसी और के साथ से ज्यादा अच्छा लगता है, और काफी तादाद उनकी भी होगी जो मिलने मिलाने में, चहल पहल में आनंदित रहती हैं। व्यक्तिगत तौर पे मुझे हंगामा, शोर शराबा ज्यादा पसंद नहीं है अब, इसलिए मैं ऐसी संभावनाओं से दूर ही रहती हूँ। लेकिन कभी कभी इस वैरायटी की खलबली बिना आवाज किए चुपचाप से दबे पांव आकर आपको जकड़ लेती है और आप एकदम सकते में आ जाते हैं। कुछ वर्ष पहले मैं खुद एक ऐसे समय से गुजरी जहां मेरे स्वास्थ्य ने मेरा साथ छोड़ दिया। तब से मैं प्रयासरत रही कि जीवन एक सधे हुए, नियोजित और शांत रूप से चले। खूब मेडिटेशन भी की इस परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए, और किसी हद तक इसमें कामयाब भी रही मैं। लेकिन जब ऐसा कुछ आपके किसी करीबी रिश्ते के साथ होता है तो इसका भय एक अन्य ही स्तर का होता है, जो कि बयान नहीं किया जा सकता। ऐसी वाली खलबली आपको बहुत कमजोर और असहाय बना देती है। इसको हमने बहुत करीब से अनुभव किया है, एक बार नहीं कई मौकों पर, और सिर्फ मैंने नहीं, आपने भी। जैसे परिवार में किसी का अस्वस्थ हो जाना, कोई पैसे की तंगी तुर्शी होना, किसी कार्य में विफल हो जाना। ये वाली खलबली तो हम सबके जीवन में लुकी छिपी बैठी ही रहती हैं, और कोई अप्रत्याशित घटना हो जाना जिसके लिए आप तैयार नहीं हो, ये वाली खलबली आपको आतंकित भी कर जाती है। एक ऐसी ही घटना के बारे में आपको बताती हूँ। एक बार मेरे हस्बैंड काम के सिलसिले में ट्रैवल करते हुए बीमार हो गए और उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा, अकेले, अनजान शहर और अनजान लोगों में। ऐसे समय पे उनकी तबीयत का बिगड़ जाना, मेरे कहे बिना ही मेरी महिला मित्री समझ जाएंगी कि इस घटना का हम महिलाओं पर क्या प्रभाव होता है। इस किस्म की खलबली से भगवान सबको दूर ही रखें। जब तक मेरे पति घर वापस नहीं आए, हम सबकी जान जैसे सूली पर ही लटकी रही। ये अलग बात है कि घर पहुंच जाने पर भी इस खलबली ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा और अपना समय लिया शांत होने में। अब मैंने खलबली से दोस्ती छोड़ दी है। यदा कदा अगर मेरे आसपास ये नजर भी आती हैं तो मैं इनसे नजर चुराकर उल्टी दिशा में चलने नहीं बल्कि दौड़ने लग जाती हूँ। अब जिंदगी की इस अवस्था में मुझे व्यवस्था और शांति, ये दोनों दोस्त बेहतर लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी जगह हमें अपने पर्यावरण में कुछ अप्रत्याशित या अचरज घटनाओं के लिए रखनी चाहिए। ऐसा करने से हो सकता है कि हम अकस्मात रूप से भौचक्के ना हों और अपने आप को नियोजित कर सकें उन घटनाओं के लिए जो हमारे पैरों के नीचे से जमीन खींच लेती हैं। ये भी हो सकता है कि हमने आपने जो जगह रखी है ऐसी चीजों के लिए वो कम पड़ जाए। लेकिन ऐसे समय में एक ही बात को गांठ बांध लेना चाहिए कि पानी कितना भी ऊपर चढ़ जाए, जमीन उसको अपने अंदर सोख ही लेती है। समय शायद कम या ज्यादा लग सकता है,
लेकिन पानी उतरता ही है, चाहे वो बाढ़ का हो या ज्वार भाटा का। तो इस विचार के साथ मैं आपकी दोस्त रोशनी अब आपसे इजाज़त लेती हूँ। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए बातचीत पॉडकास्ट के जरिए से। मिलते हैं जल्द ही एक नए मजमून के साथ। और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमें सुन रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर हमें लाइक और सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। और एक और ज़रूरी छोटी सी बात, अगर आपने जो समय मेरे साथ बिताया वो सुखद था तो उस अनुभूति को आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे शेयर करना ना भूलें। तो एक हल्का सा प्रेस कर दें आप शेयर के बटन पर। शुक्रिया।